आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हस्सान इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। जमहूरियत हिंदुस्तान का असासा, मुल्क टेक्नोलॉजी के मामले में अभी भी पीछे। निजामाबाद में स्टार्टअप कंपनियों के नुमाइंदों के रूबरू प्रोग्राम से वजीर के टीआर का खिताब। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र को नाइट हॉल्ट बस सर्विस का किया इफ्तिताह। कहा, निर्मल और अप्पा रावपेट के तलबा और अवाम के लिए सफरी सहूलियात में हुई आसानी। वरंगल जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के तामीरी काम तेजी से जारी है। हैदराबाद के बाद वरंगल को तेलंगाना का हेल्थ सिटी बनाना वजीर आला केसीआर का अहम मकसद। बिहार सुकून कानून साज काउंसिल कविता से तमिलनाडु के शरद कुमार की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तफसीली तौर पर किया तबादला ख्याल। आईएएफ सरबराह ने राजनाथ सिंह से की मुलाकात। लड़ाका तैयारी के हादसे के बारे में किया आगाह। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सिक्योरिटी में लापरवाही, खड़गे ने तशवीश जाहिर करते हुए अमित शाह को लिखा खत। बैंक मुलाजमीन की हड़ताल का आज से आगाज, 31 जनवरी तक रहेंगे बैंक बंद। और ईरान में अजरबैजान के सिफारतखाने पर हमले का मामला, अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टेफन डजात ने की मज़म्मत। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी और बल्दी नज़्म नस्क के तारक रबा राव ने कहा कि जमहूरियत हिंदुस्तान का असासा है। उन्होंने मुल्क के तनों के एहतराम की जरूरत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अवाम और इदारों की तौहीन मुनासिब नहीं है। केटीआर ने कहा कि 80 की दहाई में चीन और हिंदुस्तान की जीडीपी यकसां थी, ताहम चीन की मईशत अब $16 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। चीन तरक्की पर तवज्जो मरकूज किए हुए और हिंदुस्तान सिर्फ सियासत पर तवज्जो दे रहा है। उसने तरक्की को पसे पुश डाल दिया है। उन्होंने हाल ही में अपने आलमी मौशी फोरम के इजलास में शिरकत के तजर्बे को बयान करते हुए कहा कि दुनिया चीन पर इन्हिसार को महसूस कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता चीन से दूर हो रही है। यह हिंदुस्तान के लिए एक अजीम मौका है कि वो आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी के मामले में अभी भी पीछे है। उन्होंने कहा कि चीन आबादी के बावजूद तरक्की में एक मिसाली मुल्क है। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना इख्तिरा के मैदान में सबसे आगे है। रियासती वजीर ने निजामाबाद में काकतीय सैंड बॉक्स के ज़ेर-ए-तमाम स्टार्टअप कंपनियों के नुमाइंदों के साथ रूबरू प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा आबपाशी प्रोजेक्ट कालेश्वरम 4 साल में बनाया गया, जो तेलंगाना में है। उन्होंने कहा कि 1 लाख किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाकर करोड़ों घरों को साफ पानी फराहम किया जा रहा है। हर घर तक फाइबर कनेक्शन फराहम करने का प्रोग्राम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है। इस बात पर जोर देते हुए कि आईटी की बरामदात बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए हो गई है। केटीआर ने कहा कि रियासत के 60 लाख किसानों को रैतु बंधु स्कीम का फायदा पहुंचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 65,000 करोड़ रुपए की इमदाद इस स्कीम के तहत इस्तेफादा कुरिंदगान को फराहम की गई है। Andarki Namaskaram. A very good morning to all of you. Firstly, I'd like to thank Raju Reddy and the team of Kakatiya Sandbox for inviting us over to Nizamabad. It's always a pleasure, always, you know, uh, a memorable experience meeting with Raju, Desh, and the entire team, that inspired this wonderful facility being created here in Nizamabad, the Kakatiya Sandbox. Also wanted to ensure, to all the distinguished delegates and others who have come from various parts of the world and also various parts of India. Welcome to Telangana, welcome to Nizamabad. Our Honorable Minister for Roads and Buildings, Shri Prashant Reddy, the District President of Nizamabad, Shri Jeevan Reddy, surpassed China. For those of you who are not aware, we just, I think, surpassed China last week or 10 days ago. We have the largest population on the planet now. We're the country with the largest population on the planet.
Most importantly, this population, if you look at it, 50% of India is less than the age of 27. 65% of India is less than the age of 35. And in a knowledge economy, I think this is the biggest a nation can bring to the table. The kind of young think force, not young workforce, but the kind of young think force India possesses today is the biggest strength, in fact, it can leverage is to come. The reason why I said I love the theme of this conference being development dialogue is because I'll narrate a quick story to you. Back in 1987, both India and China, similar sized countries in terms of population, also had a similar sized economy. We had almost the same GDP back in 1987. And वजीर जंगलात और कानून इंद्रकरण रेड्डी ने टीएसआरटीसी बस सर्विस पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र जिले नांदेड़ के मौजे अप्परावपेट के मुसाफिरों की सहूलत के लिए जिले निर्मल से अप्परावपेट नाइट हाल्ट बस सर्विस खिदमात को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वजीर जंगलात ने कहा कि निर्मल और अप्परावपेट के दरमियान सफर करने वाले मुसाफिर बगैर किसी परेशानी के महफूज तरीके से और वक्त पर घर पहुंच सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रात की नाइट हाल्ट बस सर्विस शुरू होने से तलबा और अवाम को मुश्किलात से निजात मिली है। नाइट हाल्ट बस सर्विस के आगाज से स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा के साथ मरीजों को अस्पताल जाने के लिए बस सर्विस से इस्तेफादा हासिल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर अप्परावपेट ग्राम पंचायत के सरपंच अब्दुल रब के हमरा मुकामी अवाम ने वजीर जंगलात का शॉलपोशी और गुलपोशी करते हुए शुक्रिया अदा किया। అప్రాపేట అంటే మరి సారంగపూరు ఇక్కడ నుంచి రోజు 170 మంది పిల్లలు స్కూల్ కి చదువుకోవడానికి పోతున్నారు। మరి అటువంటి సంబంధాలు మనకు ఉన్నాయి। మా ముఖ్యమంత్రి బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టినాక భారతదేశంలో ఎక్కడైనా సర్పంచ్ కు పోటీ చేయొచ్చు, ఎంపీటీసీ చేయొచ్చు, ఎమ్మెల్యే చేయొచ్చు, ఎంపీ చేయొచ్చు। 5వ తేదీ నాడు నాందేడ్ పట్టణానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు గారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు నాందేడ్కి వచ్చి అక్కడ గురుద్వారా దర్శనం చేసుకుని దాని తర్వాత పబ్లిక్ మీటింగ్ ఉంటుంది, ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత హైదరాబాద్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది। మరి ఈ రోజు మేము ఇక్కడికి రావడానికి కారణము తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి సంక్షేమము భారతదేశం అంతా కూడా రావాలా, మహారాష్ట్రకు రావాలి, అమరావతికి రావాలి అని చెప్పి वरंगल शहर में 1200 करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के तामीरी काम तेजी से जारी है। 24 मंजिला इस अस्पताल की तामीर के लिए सैकड़ों मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। यहां तक कि इतवार और दीगर तातीलात के बावजूद अस्पताल के तामीरी काम जंगी खतूत पर जारी है। वजीर सेहत हरीश राव ने अस्पताल को 1.5 साल के अंदर तामीर करने का निशाना मुकर्रर किया है, लेकिन तामीरी कामों को देखने से ऐसा लगता है कि मुकर्रर निशाने से कबल ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। वरंगल में पहले से एमजीएम सरकारी अस्पताल मौजूद है, लेकिन इस अस्पताल से वरंगल ही नहीं बल्कि रियासत के कई अजला के मरीज रुजू होते हैं। तेलंगाना की तश्कील के बाद एमजीएम अस्पताल नाकाफी हो रहा था, जिसके पेश नजर हुकूमत ने वरंगल की कदीम जेल को दूसरी जगह मुंतकिल करते हुए इस मुकाम पर मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तामीर करने का फैसला किया और जून 2021 में वजीर आला केसीआर ने अस्पताल की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा ताकि हैदराबाद के बाद वरंगल को तेलंगाना का हेल्थ सिटी बनाया जाए। 4 माह कबल वजीर आला केसीआर ने इस अस्पताल के तामीरी कामों का जायजा लिया था। इस दौरान उन्होंने इमारत के डिजाइन में बास तब्दीलियां लाने का मशवरा दिया था। डिजाइन में तब्दीलियां लाने के बाद दोबारा कामों का आगाज हुआ है। तेलंगाना की हुकूमत जमात बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता से आज तमिलनाडु के ऑल इंडिया सम्मातुआ मुक्कल काची पार्टी के बानी और सदर अदाकार शरद कुमार ने मुलाकात की। हैदराबाद में रुकन काउंसिल के क़याम का परवेज खैर सगाली मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। कविता ने उनको तहनीत भी पेश की। तांडूर शहर में वाक़ मधुर गैस एजेंसी और तेलंगाना स्टेट फायर ब्रिगेड के इश्तराक से खवातीन को गैस लीकेज से लगने वाली आग पर कैसे काबू पाया जाए कि जेर उन्वान शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। चुनाचे मधुर गैस एजेंसी तेलंगाना स्टेट फायर ब्रिगेड की जानिब से आज खवातीन के लिए वक़ाराबाद के वार्ड नंबर 26 में मुनक़्क़िदा शऊर बेदारी प्रोग्राम में खवातीन को बताया गया कि गैस लीक होने की सूरत में उस पर गीला कपड़ा डालकर आग को बुझाया जा सकता है।
మధుర్ గ్యాస్ ఏజెన్సీ మరియు తెలంగాణ అగ్నిమాపక సిబ్బంది ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తారు. మనము తొందరగా ఎప్పుడైనా మన ఇంట్లో కూడా ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఇది జరిగే విషయమే, కానీ అనుకోక ఎవరికి జరగరాదు. జరిగినప్పుడు మనం ఏ విధంగా ఉండాలి, దానికి జాగ్రత్తలు ఏ విధంగా తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఈరోజు వాళ్ళు అవగాహన కల్పించారు. ఇది ప్రతి ఒక్కరు కూడా భయపడకుండా దాన్ని ఏ విధంగా చిన్న చిన్న చిట్కాలే ఉన్నాయన్నమాట. ఖర్చుతో ఆపడం కానీ, దానిపైన బకెట్ మోయడం కానీ ఏ విధంగా మనం చేసుకోవాలని చెప్పి ఈరోజు వాళ్ళు చూపించినందుకు, అది కూడా మా వాళ్ళ ఈ కార్యక్రమం చేసినందుకు మధుర్ గ్యాస్ వారికి కానీ మన सिकंदराबाद में दक्कन माल भवन इमारत की निजामी कार्रवाई तीसरे रोज भी जारी है। इस इमारत में चंद दिन पहले शदीद तौर पर आग भड़क उठी थी। इस वाकये में जिंदा झुलसकर 2 अफराद हलाक हो गए थे। आग इतनी खतरनाक थी कि इसने इमारत को कमजोर कर दिया, जिसके बाद ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अहदेदारों ने इस इमारत को मुकम्मल तौर पर मुनहदिम करने का फैसला किया था। इस इमारत को बल्दिया की जानिब से भारत मशीनों की मदद से गिराया जा रहा है। पुलिस और जीएचएमसी के अहदेदारों ने एहतियात के पेश नजर सड़क पर रुकावटें खड़ी करते हुए इसको बंद कर दिया। जराये के मुताबिक इमारत को मुनहदिम करने का तवक्को है कि मजीद 1 हफ्ता जारी रहेगा। आरटीसी की चलती बस में अचानक धुआं निकलने लगा। यह वाकया तेलंगाना के जिले करीमनगर में पेश आया, जिसके साथ ही मुसाफिरीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। यह बस करीमनगर से हैदराबाद की सिमत जा रही थी। जराये के मुताबिक तकनीकी खराबी के सबब बस के इंजन के हिस्से से धुआं निकलने लगा, जिसके साथ ही बस में सवार मुसाफिरीन खौफजदा हो गए, जिन्होंने फौरी तौर पर ड्राइवर को चौकस किया। ड्राइवर ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए बस को शामिर पेट आउटर रिंग रोड पर सड़क के किनारे रोक दिया और फौरी तमाम मुसाफिरीन को बस से महफूज तौर पर उतारने में कामयाबी हासिल की, जिससे मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। बादजन ड्राइवर ने बस के इंजन का मुआयना किया। मुसाफिरीन के लिए दूसरी बस का इंतजाम करते हुए उनकी मंजिल की तरफ रवाना किया गया। फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह को फिजाइया के 2 लड़ाका तैयारों के हादसे से मुतालिक पेशरफ्त के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। वजीर दिफा ने तबाह होने वाले तैयारे को उड़ाने वाले पायलट्स के बारे में दरियाफ्त किया। वजीर दिफा इस सारी पेशरफ्त पर गहरी नजर रखे हुए। दूसरी जानिब फिजाइया के तर्जुमान ने बताया कि फिजाइया के 2 लड़ाका तैयारे सुबह ग्वालियर के करीब हादसे का शिकार हुए। तैयारा मामूल के तरबियती मिशन पर था। तर्जुमान ने बताया कि दोनों तैयारों में 3 पायलट सवार थे और 1 पायलट हलाक हो गया। उन्होंने कहा कि सखोई तैयारे को उड़ाने वाले दोनों पायलट महफूज हैं। उन्होंने कहा कि हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। दूसरा गिरकर तबाह होने वाला तैयारा मिराज बताया जाता है। दरियासना फौज ने वजाहत की कि उसका कोई भी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह नहीं हुआ है। उस बारे में मीडिया में आने वाली खबरें दुरुस्त नहीं हैं। कांग्रेस ने त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात के लिए 17 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। कांग्रेस के इंतखाबी शोबे के इंचार्ज मुकुल वासनिक ने हफ्ते को कहा कि त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात के उम्मीदवारों का इंतखाब मरकजी इलेक्शन कमेटी ने किया है। फहरिस्त में जिन 17 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है उनमें पार्टी एमएलए सुदीप राय बर्मन, साबिक एमएलए आशीष कुमार शाह और रियासती कांग्रेस सदर विराजीत सिन्हा शामिल हैं। बर्मन को अगरतला असेंबली हल्के से टिकट दिया गया है, जबकि शाह को बारदोली सीट से नामजद किया गया है। रियासती सदर कैलाश शेसर सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। ख्याल रहे कि त्रिपुरा असेंबली की तमाम 60 सीटों पर 16 फरवरी को एक ही मरहले में वोट डाले जाने हैं और वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से आज सुबह मश्क के लिए उड़ान भरने के बाद फिजाइया के 2 लड़ाका तैयारे गिरकर तबाह हो गए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक तैयारे में कल जुमला 4 पायलट सवार थे, जिनमें से 3 जख्मी पाए गए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मिराज सीरीज का एक तैयारा मोरिना जिले के पहाड़गढ़ इलाके के वीरान इलाके में गिरा, जबकि सखोई सीरीज का तैयारा मोरिना से मुल्क राजस्थान के इलाके भरतपुर की सरहद में गिरा। मोरिना जिला हेडक्वार्टर से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर पहाड़गढ़ इलाके के मानपुर में तैयारे का मलबा फैल गया। फिजाइया की टीम के अलावा पुलिस की टीम भी मौके बाद दाद पहुंच गई और मलबे वाले इलाके को घेरे में ले लिया ताकि कोई इसके करीब न जा सके। बताया जाता है कि सखोई 30 और मिराज 2000 तैयारों ने ग्वालियर एयरबेस से सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान मश्क के लिए उड़ान भरी। थोड़ी देर बाद तैयारे के गिरकर तबाह होने की इत्तला मिली। अभी तक ये बाजी नहीं हो सका कि क्या तैयारे आसमान में टकराए थे, क्योंकि दोनों तैयारों का मलबा कम से कम 100 किलोमीटर के फासले से मिला है।
मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने फिजाइया के 2 तैयारों के हादसों पर गम का इजहार किया और पायलट्स के महफूज रहने की ख्वाहिश की। चौहान ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि फिजाइया के सकोई 30 और मिराज 2000 तैयारों के गिरने की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने मुरीना जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि फौरी बचाव और राहत के कामों में फिजाइया के साथ ताउन करें। उन्होंने तैयारों के पायलट्स की सलामती के लिए भी दुआ की। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के लिए मुनासिब सिक्योरिटी बंदोबस्त न होने पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि इस लापरवाही की वजह से यात्रा को जुमा के रोज रोकना पड़ा, चूंकि अब यात्रा अपने इख्तिताम के करीब है। इसलिए वजीर दाखिला अमित शाह को जाती तौर पर मदाखिलत करनी चाहिए और इख्तितामी तकरीब के दौरान मुनासिब हिफाजती बंदोबस्त को यकीनी बनाना चाहिए। वजीर दाखिला को लिखे खत में खड़गे ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की सिक्योरिटी में कोताही के बारे में मौसूल होने वाली इत्तलात की बुनियाद पर यात्रा जुमा को मुलतवी कर दी गई। उन्होंने कहा कि यात्रा को मुलतवी करने का फैसला राहुल गांधी के सिक्योरिटी हुक्काम के मशवरे पर किया गया है। कांग्रेस लीडर ने सिक्योरिटी में लापरवाही को एक संगीन सूरत हाल करार देते हुए कहा कि यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में इख्तिताम पजीर होने वाली है और इसमें कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन के साथ साथ कई अहम जमातों के रहनुमा भी शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के इख्तिताम पर अहम लीडरों की मौजूदगी के पेश नजर अमित शाह को जाती तौर पर मदाखिलत करनी चाहिए और इख्तितामी तकरीब के दौरान मुनासिब हिफाजती बंदोबस्त को यकीनी बनाना चाहिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच हफ्ते की सुबह जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के अवंतीपुरा से शुरू हुई। अवंतीपुरा के चरसू गांव से शुरू होने वाली यात्रा में पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और उनकी साहबजादी इल्तिजा मुफ्ती ने शिरकत की। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की भी हफ्ते को यात्रा में शिरकत करने की तवक्को है। हुक्काम का कहना है कि यात्रा के लिए सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। वाज़ेह है कि राहुल गांधी ने जुमा के रोज कश्मीर पहुंचने के बाद यात्रा के लिए सिक्योरिटी इंतजाम कमजोर होने का इल्जाम लगाया था, ताहम जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस इल्जाम को रद्द कर दिया। कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू होने वाली यात्रा हफ्ते को पामपुर में बिरला ओपन माइंड्स स्कूल में क़याम के बाद श्रीनगर के मुज़ाफ़रती इलाके पांथा चौक पहुंचेगी। पांथा चौक में रात के क़याम के बाद इतवार को यात्रा शुरू होकर नेहरू पार्क पहुंचेगी। पीर को राहुल गांधी श्रीनगर में मौलाना आजाद रोड पर वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर पर कौमी परचम लहराएंगे। आज से 4 दिन यानी 28 से 31 जनवरी तक बैंक बंद रहेंगे। बैंक मुलाजमीन 30 और 31 जनवरी को हड़ताल पर जाने वाले हैं। इससे कबल 28 जनवरी को महीने का चौथा हफ्ता और 29 जनवरी को इतवार होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ताहम इस दौरान इंटरनेट बैंकिंग की सहूलत जारी रहेगी। इससे लोग पैसे का लेन देन कर सकेंगे। हड़ताल के बारे में मुल्क के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने कहा कि 30-31 जनवरी को यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की तरफ से तलब की गई 2 रोजा हड़ताल से उनकी ब्रांच में कामकाज मुतासिर हो सकता है। बैंक मुलाजमीन की इस हड़ताल में मुल्क भर से बैंक ब्रांच के मुलाजमीन शिरकत करने जा रहे हैं। SBI ने कहा कि हमें इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की तरफ से मुतल्लक किया गया कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने UFBU से वाबस्ता एसोसिएशंस यानी AIBEA, AIBOC, NCBE, AIBOA वगैरह ने हड़ताल का नोटिस जारी किया है। बैंक मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हुसूल के लिए 30 और 31 जनवरी 2023 को मुल्की बैंक हड़ताल करने का ऐलान किया है। AIBEA के जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटाचलम ने कहा कि बैंक मुलाजमीन के 5 मुतालबात हैं। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात के लिए आज अपने 48 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की, जिसमें वजीर आला मानिक साहा को टाउन बोर्ड वाली सीट से उम्मीदवार करार दिया गया है। इन नामों को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में और बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा की सदारत में कल यहां पार्टी की मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में मंजूरी दी गई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी BL संतोष, त्रिपुरा के वजीर आला मानिक साहा, पार्टी के त्रिपुरा इंचार्ज डॉक्टर महेश शर्मा, त्रिपुरा के साबिक वजीर आला बप्लू देव और इलेक्शन कमेटी के दीगर अरकान भी मीटिंग में शामिल थे। पहली फहरिस्त में शामिल 48 उम्मीदवारों में से तकरीबन 1/4 11 खवातीन हैं। त्रिपुरा असेंबली की जुमला 60 सीटों के लिए पोलिंग 16 फरवरी को होगी, जबकि वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। उम्मीदवारों की नामजदगी की आखिरी तारीख 30 जनवरी है।
झारखंड के धनबाद के हजारा में एक क्लिनिक में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि धनबाद के टेलीफोन एक्सचेंज रोड पर वाक़ हजारा क्लिनिक में कल देर रात 2 बजे आग लग गई, जिसमें क्लिनिक ऑपरेटर डॉक्टर विकास हजारा और उनकी अहलिया डॉक्टर प्रेमा हजारा समेत 6 अफराद हलाक हो गए। जराये ने बताया कि जब डॉक्टर विकास हजारा समेत दीगर अफराद अपने कमरे में सो रहे थे, आग भड़क उठी और घर में धुआं भरने के सबब दम घुटने से 6 अफराद की मौत हो गई। जराये का कहना है कि आग लगने के वक्त हजारा क्लिनिक में 25 के करीब मरीज दाखिल थे। इस वाक़े के बाद तमाम मरीजों को दूसरी इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने तेहरान में आज़रबाईजान के सिफारतखाने पर हुए मोहलिक हमले की मज़म्मत की है। नामानिगारों से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डोजाक ने कहा, हम इस हमले की मज़म्मत करते हैं जिसमें मुबैयन तौर पर एक शख्स हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। हम हलाक होने वालों के अहले ख़ाना से ताज़ियत का इजहार करते हैं और तमाम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत सिफारती मिशनों पर हमले सख्ती से ममनू है। उन्होंने तमाम ममालिक की हुकूमतों पर जोर दिया कि वो अपने ममालिक में सिफारती मशीनों को किसी भी किस्म की मदाखिलत या नुकसान को रोकने के लिए तमाम मुनासिब इक़दामात करें। वाज़ेह रहे कि एक मुसल्लह शख्स ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ आज़रबाईजान के सिफारतखाने में घुसकर फायरिंग कर दी, जिससे एक सिक्योरिटी गार्ड हलाक और 2 जख्मी हो गए। तेहरान पुलिस के मुताबिक हमला शख्सी और खानदानी मसाइल की वजह बताया गया है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि यूक्रेन में रूस के खुसूसी फौजी ऑपरेशन के दरमियान वो रूस के साथ बातचीत जारी रखेंगे। मैक्रोन ने जुम्मा को खमरी साल 9 के मौके पर LSE पैलेस में एक इस्तकबालिया के दौरान कहा कि मैं रूस से बात करना जारी रखूंगा। इस बात की इत्तला BFM TV ने अपनी रिपोर्ट में दी। काबिल जिक्र है कि फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा कैथरीन कोलोना ने इस माह के शुरू में कहा था कि यूक्रेन में तनाज़े के दौरान अहम सिक्योरिटी मौज़ूआत पर मालूमात के बिला तात्तुल तबादले की इजाज़त देने के लिए फ्रांस तमाम सतहों पर रूस के साथ राब्ता कायम रखना चाहता है। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में जबरदस्त बारिश के सबब सैलाब से कम 3 लोगों की मौत हो गई है। न्यूजीलैंड के पब्लिक ब्रॉडकास्टर RNZ ने अपनी रिपोर्ट में इतला दी। RNZ ने पुलिस के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि सैलाब से मुताल्लिक तीसरी मौत सिटी सेंटर में मिट्टी के तोदे गिरने से हुई और इसकी तस्दीक हफ्ते की दोपहर हुई। RNZ की रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा हफ्ते की सुबह एक और मौत की तस्दीक हुई, जबकि पहली मौत वादी वायराओ में जुमा की रात हुई और एक शख्स लापता है। ऑकलैंड की मेयर वेन ब्राउन ने शदीद सैलाब की वजह से इलाके में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलन मस्क ने व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ जॉन पोडिस्टा और इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेटर मैश लैंड्रो से मुलाकात की और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पैदावार को आगे बढ़ाने और अमेरिकी गाड़ियों की बर्क़ीकारी को बढ़ाने के लिए कंपनी बाइडेन इंतजामिया के साथ किस तरह काम कर सकती है, उस उमूर पर तबादला ख्याल किया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान क्राइन जेन पेयर ने यह इत्तला दी। उन्होंने जुमा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं इस बात की तस्दीक कर सकती हूं कि मिस्टर लैंड्रो और मिस्टर पोडेस्टा ने मस्क से तालीम के बारे में बात करने के लिए मुलाकात की। इस दौरान दोनों फरीक बुनियादी ढांचे कानून और इफरात ज़र में कमी के एक्ट, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आगे बढ़ाने और इलेक्ट्रिफिकेशन को ज्यादा वसी पैमाने पर कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस मुद्दे पर भी बातचीत की है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जमहूरियत हिंदुस्तान का सासा, मुल्क टेक्नोलॉजी के मामले में अभी भी पीछे। निजामाबाद में स्टार्टअप कंपनियों के नुमाइंदों के रूबरू प्रोग्राम से वजीर के TR का खिताब। रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र को नाइट हॉल्ट बस सर्विस का किया इफ्तिताह। कहा, निर्मल और अप्पराउपेट के तलबा और अवाम के लिए सफरी सहूलत में हुई आसानी। वरंगल जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तामीरी काम तेजी से जारी। हैदराबाद के बाद वरंगल को तेलंगाना का हेल्थ सिटी बनाना वजीर आला KCR का अहम मकसद। बिहार सुकून कानून साज काउंसिल के कविता से तमिलनाडु के शरद कुमार की मुलाकात। मुल्क के सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तफसीली तौर पर किया तबादला ख्याल।
आईएएफ के सरबराह ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से की मुलाकात, लड़ाका तैयारे के हादसे के बारे में किया आगाह। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सिक्योरिटी में लापरवाही, खड़गे ने तशवीश जाहिर करते हुए अमित शाह को लिखा खत। बैंक मुलाजमीन की हड़ताल का आज से मुल्की आगाज, 31 जनवरी तक बैंक रहेंगे बंद। और ईरान में अजरबैजान के सिफारतखाने पर हमले का मामला, अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डुजार्क ने की मज़म्मत। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।